और सीधा रुख करते हैं शिवपुरी का, जहां पर जनसेवा अभियान जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद हैं, तो 135 करोड़ के विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी है। चिंतित रहते हैं सदैव, लेकिन प्रदेश की प्रगति और विकास में भी उनका योगदान है। श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, सुरेश धाकर जी, हमारे कर्मठ सांसद, यशस्वी सांसद भाई केपी यादव जी, मेरे विधायक साथीगण, हमारे आदरणीय वीरेंद्र रघुवंशी जी, नेहा यादव जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, जसवंत जी, प्रहलाद जी, नरेंद्र जी, रमेश खटीक जी, गायत्री शर्मा जी, राघवेंद्र जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार, सबको राम राम। भगवान शिव की नगरी शिवपुरी है। अद्भुत है ये नगरी और सचमुच में विकास की दृष्टि से भी अपूर्व है। आज से नहीं, स्वर्गीय माधव महाराज के जमाने से यहां लगातार प्रयास किए गए। अब मैं आज पुराने काम नहीं गिनाना चाहता, लेकिन शिवपुरी सचमुच में एक ऐतिहासिक और अद्भुत नगरी तो है ही, भगवान शिव की नगरी भी है, पर्यटन का केंद्र भी है, और अब तो अपनी शिवपुरी में फिर से टाइगर आने वाले हैं। मैंने सराहा है, उनको हमेशा मैंने पुरस्कृत किया है। अच्छा काम करने वाले बहुत हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन आज मुझे एक बात बताओ, सरकार योजना बनाए और कोई बीच में ही खा जाए तो बताओ उसको छोड़ना चाहिए क्या? और इसलिए शिवपुरी में जो कुछ गड़बड़ें हुई है, काम ठीक नहीं हुए, जानकारी मुझे जनता से मिली है, और जो शिवपुरी के सीएमओ को मैं सस्पेंड करता हूं तत्काल। ये एक बात साफ है, अच्छा काम करो, बेहतर काम करो, मामा गले लगाएगा और कंधे पे उठा के घूमेगा, लेकिन बेईमानी करने वाला कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेसी आजकल मेरी आलोचना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मंच से सस्पेंड कर रहा है, नाटक कर रहा है। बताओ, जो जनता का पैसा खाए उसके खिलाफ कार्रवाई करूं कि नहीं? पीछे तक जनता का मुझे समर्थन चाहिए, करूं कि नहीं कार्रवाई? अरे जनता के लिए हम, काय के लिए हम ये सारा पैसा हम भेजते हैं, जनता की बेहतरी के लिए भेजते हैं, जनता की सेवा के लिए भेजते हैं, विकास के कामों के लिए भेजते हैं, और तुम बीच में ही हजम कर जाओ, ये किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। मेरे साथ सब है कि नहीं बताओ? तो बोलो भारत माता की। एक शिकायत और मुझे मिली है राशन के बारे में। कोई पिछोर में है जो राशन गप कर जाता है, और बहुत दिनों से बैठा, ये पता चला कोलारस, कोलारस से पिछोर। अरे खाने वाले का ट्रांसफर काहे को करो, पूरी तरह से ही निपटाओ, उसको भी मैं सस्पेंड करता हूं। देखो, गरीबों का कोई अन्न खा जाए, गरीबों का कोई खाद्यान्न खा जाए और मामा छोड़ दे, कमलनाथ ये तेरी सरकार नहीं है, ये मेरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ना खाऊंगा और ना, जोर से बोलो, ना खाऊंगा। और आज हमारे नेतृत्व के सामने आप तय कीजिए कि हम गड़बड़ अगर कहीं हुई तो शिकायत करेंगे, कोई पैसा किसी को नहीं देगा। मैं वचन देता हूं, मुझे शिकायत मिली और सही पाई गई
तो मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर। आइए मेरे बहनों और भाइयों, ये जनता का राज है, मिलके हम काम करने का संकल्प लें। अभी सीएम जनसेवा के अंतर्गत लगभग 1,13,000 से ज्यादा साथी हमारे लाभान्वित हुए हैं। मैं कलेक्टर से पूछना चाहता हूं, शिविर ठीक ठाक लगे, कोई रह तो नहीं गया? नहीं, जितने गरीब थे लाभान्वित हो गए, सब पूरे लाभान्वित हो रहे हैं सर। और हम लोग माइक ठीक करो कलेक्टर साहब। ट्राई भी कर रहे हैं सर पूरी तरीके से। हाँ सब माइक के बोले। देखिए, हम सब सेवक हैं आपके, कलेक्टर हो या मुख्यमंत्री हो। काय के लिए? हम सेवा के लिए। तो सेवक तो सेवा करेगा। और इसलिए एक बात मैं और कह रहा हूं, अभी जो रह गए हो कोई, इसके बाद भी अच्छा एक काम और करना, राशन की ढंग से मॉनिटरिंग हो। सर एक फैसला और करें, गरीब के नाम छूट गए हो तो कई नाम जोड़े हैं, और भी अगर रह गए हो तो जोड़ देगा मामा। अपने खजाने में जनता के लिए कमी नहीं है भैया। लेकिन ये बताओ, कोई पैसे वाले का नाम जुड़ा हो तो कटना चाहिए क्या? नहीं? अरे जोर से बताओ, कटना चाहिए कि नहीं? देखो भाई, कोई ट्रैक्टर फैक्टर वाले सर, बड़े लोग कारों वाले सर, अगर कोई हो जी सर, और उनके नाम जुड़े हो तो काट भी देना चाहिए। बोलो ठीक है कि नहीं? सर भाई जो गरीब है वो खाए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए सर। किसी भी हालत में। जी सर। और इसलिए 6 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से एक बार और अभियान चलेगा, और कोई अगर रह गए तो उनके नाम फिर से जोड़े जाएंगे। और कलेक्टर साहब, सर, नक्शा, खसरे की नकल, एक्स, नामांतरण, सर, शुद्धिकरण, सर, ये जरा एक अभियान चला के करा डालो। सर, गरीब और किसान, आम इंसान परेशान ना हो, दर दर की ठोकर ना खाए, उसका काम आसानी से उसके गांव में ही हो जाए। सर। 6 अप्रैल से जो अभियान चलाएंगे, गांव में ही सरकार आएगी। सरकार भोपाल से नहीं, सरकार चौपाल से गांव के चलेगी। बांटते हम सरकार चलाएंगे ताकि जनता को कोई तकलीफ ना हो, जनता को कोई दिक्कत ना हो। इस सरकार का एक ही लक्ष्य मेरे बहनों और भाइयों, हम कैसे बेहतर से बेहतर अपने जनता की, इधर देखो कोई, भारत माता की, भारत माता की जय। मेरे बहनों और भाइयों, इस सरकार का एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य, एक तो विकास और विकास के साथ जनता का कल्याण। अब जहां तक विकास का सवाल है, आज अनेकों मांगे विकास के, कई काम हुए हैं, लेकिन एक सड़क, और वो सड़क थी एयरपोर्ट से, कहां की सड़क थी? एयरपोर्ट से झांसी रोड तक की। जी सर। वो सड़क अभी खराब है, ठीक नहीं हुई। पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो बुलाओ जरा, पीडब्ल्यूडी आ जाए यहाँ, ईपीडब्ल्यूडी आ जाइए। जी सर। बाकी सब बैठ जाओ। बोलिए भारत माता की जय। ये जनता की अदालत लगी है भैया, जलने वाले जला करें, मामा को उसकी परवाह नहीं है। एक बार फिर से बोलिए भारत माता की। पीडब्ल्यूडी आ गया। ये रोड एयरपोर्ट से लेके और कहां तक की है? झांसी रोड। ये खराब क्यों भैया बताओ?